गायत्री ने अपने मन ही मन एक फैसला किया और आके कमला को फरमान सुना दिया। कमला, ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह और कल से तुम काम पर मत आना। गायत्री जी ने कमला के हाथ में उसकी इस महीने की तनख्वाह पकड़ाते हुए कहा। क्यों माँ जी? कमला ने सवालिया नजरों से गायत्री की ओर निहारा और वहीं बैठे पेपर पढ़ रहे प्रकाश जी ने भी आश्चर्य से भरकर गायत्री जी को देखा। बस अब जरूरत नहीं है, और हाँ, रजो की ओर आज ही तनख्वाह लेकर हटा दूंगी, जैसे आपकी इच्छा। इतना कहकर कमला ने रुपए पकड़ा लिए। रुको कमला, गायत्री तुम रजो और कमला को काम पर से क्यों हटा रही हो? ये दोनों ही तो सारा काम बहुत अच्छी तरह से करती है, फिर क्यों? प्रकाश जी को तो सचमुच ताजुबा लग रहा था। मैंने कहा ना कि अब जरूरत नहीं है इन दोनों की। आखिर क्यों? वही तो मैं भी चुनना चाहती हूँ। प्रकाश जी थोड़ा तेजी से बोले। गायत्री जी के घर में इधर 5 सालों से कमला बर्तन चौका, रजो झाड़ू पोछा कर रही थी। अभी गायत्री जी के बेटे दीपक की शादी लगभग महीने भर पहले ही हुई थी और वो अब इन दोनों को ही हटाना चाह रही थी। और प्रकाश जी को इसलिए ताजुबा भी लग रहा था। अरे तुम भी ना कुछ समझते ही नहीं हो। अब जब इस घर में बहू आ गई है तो सारा काम वो निपटा लेगी। बेकार में इन दोनों को हर महीने पैसा क्यों देना? गायत्री जी फुसफुसाते हुए बोली कि कहीं बहू सुन ना ले। सुनो भाग्यवान, समधन जी ने हमको अपनी बिटिया दी है, कोई नौकरानी नहीं। और फिर जब काम वाले लोग लगे हुए हैं तो फिर क्यों हटाना? प्रकाश जी गायत्री जी के ऊपर गुस्सा कर बोले। अरे मैंने भी तो शादी के बाद खूब बर्तन मांजे और झाड़ू पोछा किया, तब तो आप कुछ नहीं कहते थे। कितना परेशान हो जाती थी मैं। मेरे कोमल कोमल हाथ भी कैसे उस समय बुरी तरह कट सिल जाते थे। जाड़े के दिनों में तो मैं ये आपत्ति आ जाती थी, तो क्या मेरे पापा ने अपनी बेटियां नहीं कोई नौकरानी दी थी? गायत्री जी अपने हाथों को देखकर रुआसी भी हो गई कि जैसे उसको अभी भी दर्द हो रहा हो। गायत्री, तुम भी बेमतलब की बात लेकर बैठ जाती हो। बात को समझा करो। उस समय की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि मैं किसी भी काम वालों को रख सकता था, लेकिन आज तो परिस्थितियां उसके बिल्कुल उलट है। उस समय मेरा काम धंधा बिल्कुल भी सही ढंग से नहीं चलता था। मानता हूँ कि तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन उसका बदला क्या बहू से लोगी? आज तो मैं भी अच्छे से कमा रहा हूँ और दीपक भी। और फिर तुम बोल गई क्या कि जब सारा काम तुम करती थी तो कितना सुनाती थी मुझको? फिर बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अभी तो बहू के हाथ की मेहंदी भी ढंग से नहीं छूटी है, बल्कि अपने दर्द का एहसास करके बहू के बारे में अच्छा सोचना चाहिए था कि जो दर्द मैंने सहा वो बहू को बिल्कुल भी नहीं सहने दूंगी। उल्टे उससे अपना बदला निकाल रही हो। ये कैसी दुष्टता निकाल रही हो बहू से? इसमें बेचारी बहू की क्या गलती? मैं कह दे रहा हूँ कि कोई भी काम वाली नहीं हटेगी। कमला, तुम बराबर काम करके आना, कोई नहीं हटा रहा तुमको। राजौर भी जरूर आएगी। प्रकाश जी कमला को आश्वासन देकर बोले। सही तो कह रहे दीपक के पापा, कितना थक जाती थी नई नवेली दुल्हन और इतना ढेर सारा काम। और आज अब जब वो सास बन गई है तो परिस्थितियां ना होते हुए भी जबरदस्ती बहू के ऊपर वही सब काम थोपना चाह रही थी। गायत्री जी की आंखें जिल मिलाने लगी। सचमुच कितना गलत करने जा रही थी वो, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी। कमला, सही कह रहे हैं ना दीपक के पापा? तुम भी रोज काम पर आना, रजो को भी आने दूंगी, और जो कुछ भाभी को रसोई में मदद चाहिए हुआ करे वो भी करवा दिया करना। गायत्री की बातों को सुनकर प्रकाश जी की भी आंखों में खुशी से चमक उठी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।